जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नवरात्रि के 9 दिनों में 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए 9 रंग, 9 फूल और 9 ग्रह, 9 भोग और 9 मंत्र क्या हैं। यदि आप इनका प्रयोग नवरात्र की पूजा में करेंगे तो माता शीघ्र ही प्रसन्न होकर आपकी मुंह मांगी मुरादें पूरी करेंगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्र पर्व का विशेष महत्व है। इसमें आदि शक्ति भगवती माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। जिस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप होते हैं, उसी प्रकार इन 9 देवियों को प्रसन्न करने के लिए हर दिन के मुताबिक रंग, फूल, भोग, ग्रह और मंत्र भी होते हैं। यदि आप इन सभी चीज़ों का प्रयोग नवरात्रि की पूजा में करेंगे तो माता शीघ्र प्रसन्न होकर आपके मन की हर मुराद पूरी करेगी और आपके जीवन के सारे दुखों का निवारण करेगी। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के किस दिन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे नवरात्रि के पहले दिन की। तो आपको बता दें कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस दिन माँ की पूजा करते समय भक्त को लाल, गुलाबी, नारंगी एवं रानी रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से लाभ मिलता है। और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए आप सफ़ेद कनेर के पुष्प या लाल गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, माँ शैलपुत्री की पूजा में चंद्रमा का महत्व है। इनकी पूजा करने से चंद्रमा से संबंधित जो भी दोष आपकी कुंडली में होते हैं वह शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। और इस दिन माता को गाय के घी का भोग लगाना बेहद शुभ होगा। और माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है और इस दिन माँ की पूजा करते समय आपको सफ़ेद, क्रीम या पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना गया है। और माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए आप सेवंती या गुलदावरी के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। और पूजा के उपरांत वट वृक्ष के पत्ते और वट वृक्ष के पुष्पों की माला अर्पित करने से बुद्धि और ज्ञान में इजाफा होता है। और आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी मंगल ग्रह को नियंत्रित करती हैं। देवी के इस स्वरूप की पूजा से मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव कम होते हैं। और इस दिन माता को प्रसन्न करने के लिए शक्कर का भोग लगाना चाहिए। और माँ ब्रह्मचारिणी के लिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का जाप करना चाहिए, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। इस दिन माँ चंद्रघंटा को पीला, लाल, दूधिया या केसरिया रंग के कपड़े पहनकर पूजा करने से आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप कमल या शंख पुष्पी के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि देवी चंद्रघंटा शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शुक्र ग्रह का अशुभ प्रभाव कम हो जाता है। और इस दिन माता को दूध का भोग लगाना चाहिए। और माँ चंद्रघंटा के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। और इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते समय आप रॉयल ब्लू, ग्रे और भूरे रंग के वस्त्र पहनने से पूजा के फल में वृद्धि होगी। और माँ को प्रसन्न करने के लिए आप चमेली के फूलों का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि माँ कुष्मांडा सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती हैं। माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा करने से कुंडली से सूर्य का अशुभ प्रभाव कम होता है। और इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाया जाता है। और माँ कुष्मांडा को प्रसन्न करने के लिए
ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 5वें दिन देवी स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन स्कंद माता की पूजा करते समय आप सफ़ेद या पीले रंग के वस्त्र पहनकर अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं और मां को प्रसन्न करने के लिए आप पीली घंटी या फिर कोई भी पीले रंग का फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये देवी बुध ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से बुध ग्रह मजबूत होता है और इस दिन मां को केले का भोग लगाएं। इससे मां की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। और मां स्कंद माता के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन भक्त लाल, महरून, नारंगी, गुलाबी, गेरुआ या फिर हरे रंग के कपड़े पहनकर माता रानी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और मां को प्रसन्न करने के लिए आप गेंदे के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये देवी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभाव कम हो जाते हैं और इस दिन मां को शहद का भोग लगाना शुभ माना जाता है। और मां कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है और इस दिन मां कालरात्रि की पूजा करते समय आपको नीला, बैंगनी, स्लेटी एवं आसमानी रंग के वस्त्र पहनने चाहिए और मां को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण कमल के फूल का या फिर कोई भी नीले रंग के फूल चढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि यह देवी शनि ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है और इस दिन मां को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। और मां कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र का 8वां दिन मां महागौरी को समर्पित होता है और इस दिन मां महागौरी की पूजा करते समय आपको पर्पल, गुलाबी या फिर केसरिया रंग के वस्त्र पहनने से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और मां को प्रसन्न करने के लिए मोगरा या फिर बेले के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। ये देवी राहु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से राहु शांत होता है और इस दिन मां को नारियल का भोग लगाना चाहिए। और मां महागौरी को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। दोस्तों, नवरात्र के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा का विधान है और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा करते समय आप पीकॉक ग्रीन, जामुनी या फिर बैंगनी रंग के वस्त्र पहन सकते हैं। और मां को प्रसन्न करने के लिए आप चंपा या गुड़हल के फूल का प्रयोग कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये देवी केतु ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनकी पूजा करने से केतु ग्रह शांत होता है और इस दिन आप माता को हलवा पूड़ी, चना, खीर या फिर तिल से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। और मां सिद्धिदात्री को प्रसन्न करने के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्रये नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।